नमस्कार बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेनिस एकेडमी में। मैं आपका दोस्त और कह सकते हो मैं आपका टीचर संगीत दास फिर से हाजिर है कुछ नया लेकर के, जिसके बारे में आप सभी को पता होना बहुत 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 ज़रूरी है। बेसिकली अभी तक मैंने जो वीडियोस बनाया है वो सीबीएसई सिलेबस के ऊपर बनाया था। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस चेक किए होंगे तो पुरानी वीडियोस में मैंने सीबीएसई का सिलेबस अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको साइंस और मैथ्स दोनों के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी थी कि अपकमिंग सिलेबस आपका कैसे होने वाला है। आज मैं बात करूंगा ये जो सीबीएसई 2 लेवल्स ऑफ मैथ्स और साइंस के पॉलिसी लेकर के आया है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को अभी तक पता नहीं है, बट यस ये हो चुका है। इस बार सीबीएसई 2 लेवल्स ऑफ मैथ्स और साइंस लेकर के आया है, जो कि एप्लीकेबल होगा आपके 2026-2027 से। ठीक है, सो देर नहीं करते हैं, आपको पूरी पॉलिसी एक के बाद एक तरीके से समझाएंगे ताकि आपको हर चीज की ढंग से नॉलेज हो और आप उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकें। सो बात करते हैं यहाँ पे मोड। दो तरह के मोड होने वाले हैं आपके, चाहे वो मैथ्स की बात हो चाहे साइंस की बात हो। एक तो स्टैंडर्ड, एक एडवांस। क्लासेस मैंने लिखी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैथ्स स्टैंडर्ड एंड एडवांस में क्या है आपका, ये जो स्टैंडर्ड है ये आपका कंपलसरी है, यानी आप चाहो चाहे मत चाहो आपको स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना जरूरी है। स्टैंडर्ड की बुक्स के जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप प्लीज उस वीडियो को देखें और अपना सिलेबस ढंग से समझें। दूसरे एडवांस की बात करें तो एडवांस में जनरली ऑप्शन लेवल आएगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको खुद को फ्री हैंड मिलेगा कि आपको चूज करना है कि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल है, हर किसी के लिए नहीं है। जो आगे साइंस में अपना लाइफ करियर सेट करना चाहता हो वही इसको ऑप्ट करे, बाकी किसी को करने की जरूरत नहीं है। इवन मैथ्स में भी कॉन्सेप्ट कैसा होगा, इसमें कोर कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि जितने भी सीबीएसई के नॉर्म्स होते हैं, लाइक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो होने चाहिए, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, यानी जो भी रूब्रिक्स है सीबीएसई की, वो उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीजें वो कोर कॉन्सेप्ट में आपके इंक्लूड है। जबकि बात करें अगर एडवांस की, तो एडवांस में केवल डीप कॉन्सेप्ट दिया गया है, केवल डीप कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया गया है। मानो मेरी बात, इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं है, इसके लिए केवल सीबीएसई की एक पीडीएफ फाइल है जो आपको डाउनलोड करनी है। बात करें पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की, सो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ, जबकि एडवांस में ओनली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस ही आएंगे, जिसको आप हॉट्स कहते हो। असेसमेंट ये 80 मार्क्स का होने वाला है बच्चों, एग्रीगेट टोटल 80 मार्क्स का होने वाला है, ये 25 मार्क्स का होगा। 25 मार्क्स का है, मेरी बात समझो, ये 80 मार्क्स का नहीं है, ये इसमें इंक्लूड भी नहीं होगा, ये बिल्कुल अलग से आएगा। ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ये आपका 1 घंटे का पेपर होने वाला है, यानी कुल मिला के ऑप्शनल अगर आपको लेनी है तो ये सारे जो क्राइटेरियाज हैं, ये जो मेजरमेंट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, इनको अच्छी तरह से समझ लो। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग कैसे होगी आपकी। ये ओवरऑल 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक होगा, और रिपोर्ट कार्ड में जब ये इंक्लूड होगा तो आपके मार्कशीट पे आपके परसेंटेज पे रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो साइंस का हो। जबकि बात करें अगर हम एडवांस की, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें ओनली 50% पासिंग मार्क्स चाहिए, या फिर इससे ज्यादा भी ला सकते हो, और ये मार्कशीट में आपके रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन मार्कशीट में क्या लिखा हुआ आएगा, मार्कशीट में आपके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, रादर देन मार्कशीट में एक अलग से कॉलम आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा एडवांस लेवल हैज बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड। हाँ, यही लिखा हुआ रहेगा, एडवांस्ड लेवल हैज बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा आएगा। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर 50% से कम मार्क्स आते तो, उसके लिए भी देखो मैंने बताया, इफ लेस देन 50% मार्क्स देन इट विल नॉट बी मेंशन रिपोर्ट कार्ड। आपके रिपोर्ट कार्ड में कुछ भी मेंशन नहीं होगा कि आपका एडवांस सब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है। यानी देखा जाए तो ये आपको अल्टीमेटली एक तरीके से छोड़ रहा है, फ्री हैंड दे रहा है, और आगे जाकर के आपका रास्ता क्लियर कर रहा है। आगे जाकर के आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है उसके लिए पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है सीबीएसई। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आप एक दोनों स्टैंडर्ड ले सकते हो, मैथ्स और साइंस, और एक भी एडवांस मत लो, एक तो ये है, या फिर वो सब दोनों स्टैंडर्ड के साथ में आपने दोनों एडवांस भी ले लिए, या फिर एक कोई एडवांस लिया मैथ्स या साइंस में से, बट स्टैंडर्ड तो दोनों ही लेने पड़ेंगे क्योंकि ये मैंडेट है, कंपलसरी है। तो कुल मिला के ये ऑप्शनल है,
स्टैंडर्ड तो लेना ही लेना है, ऑप्शनल में ये कि आप चाहे दोनों लो, चाहे एक लो, चाहे कोई सा ही मत लो। दोनों का मतलब है यहाँ पे केवल बेसिकली बात कर रहा हूँ मैथ्स एंड साइंस की। नोट, ये जो नोट कॉलम है इसमें मैंने लिखा है, देखो, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर इंटरनल असेसमेंट विच कैरीज 20 मार्क्स, यानी 20 नंबर के जो मार्क्स हैं उसमें ये इंक्लूड नहीं होगा, यानी ये डायरेक्ट आपके फाइनल में होगा। 80 मार्क्स का जो पेपर होता है उसी पेपर में ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका एडवांस, और कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वहीं पे आपका पेपर होगा 1 आवर का, अदरवाइज आपका पेपर नहीं होगा। जबकि स्टैंडर्ड की बात करें तो जैसा कि आपके कंटिन्यूसली जो आपके ओल्ड कंटेम्प्रेरी मेथड है उससे चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो आज मैंने आप लोगों को बताया 2 लेवल्स ऑफ मैथ्स एंड साइंस के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा सेशन 2026-27 से होने वाले चेंजेस के बारे में। इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि 2026-27 से ये ग्रेड 9 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप ग्रेड 9 से 10th में जो आने वाले हैं या जो आ चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, सभी का आ गया होगा आई थिंक सीबीएसई में, उनको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर उनका वही बुक चलेगा, वही पैटर्न चलेगा टिल 2027 के सेशन एंड तक, 26-27 को सेशन एंड है, तब तक आप केवल मैथ्स में बेसिक और स्टैंडर्ड के टर्म्स से ही पढ़ोगे। लेकिन अगले साल ये जब ग्रेड 9 के बच्चे, यानी तुम ग्रेड 9 से 10th में जाओगे, तो डेफिनेटली आपको इसी अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा जैसे कि आप ग्रेड 9 में भी देख रहे हो। सो इस चीज को ढंग से समझें और इसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करें कि मैथ्स और साइंस में तुमको एडवांस में जाना है कि नहीं जाना है। सब कुछ तुम्हारे चूज के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हारे किसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। लेकिन इसके साथ कुछ भी आप ऑप्शनल में नहीं जा सकते, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, इसमें मैथ्स और साइंस दोनों का पढ़ना है आपको, जबकि ये ऑप्शनल है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।